आपने इंडिया में सुना होगा गाना कि दिल्ली की सर्दी, जबकि दिल्ली के अंदर कोई सर्दी नहीं है। सर्दी अगर कहीं देखनी है तो वास्तव में लंदन में सर्दी है। माइनस में टेम्परेचर होता है और एक ज़्यादा उम्र जब हो जाती है तो उसके लिए आदमी के लिए कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यंग बच्चे हैं वो तो सहन कर लेते हैं, लेकिन जो बुज़ुर्ग आदमी हैं उनके लिए ये जो ठंड है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। हाँ, इस ये हो सकता है कि यहाँ पर आदमी जैकेट पहन सकता है, कोट पहन सकता है और गर्म कपड़े पहन सकता है। अब मैंने भी जैकेट वगैरह -20 डिग्री तक की ले रखी है, लेकिन वो शरीर के लिए तो हैं। लेकिन घर के अंदर भी ठीक है, घर के अंदर हीटर है, सेंट्रलाइज़ हीटर है, सारा घर गर्म रहता है। लेकिन लंदन में आके भी ये हर वक़्त घर के अंदर तो नहीं बैठा जा सकता। आदमी को घूमना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, आखिर आदमी लंदन में आया है, तो लंदन में घूमेगा, फिरेगा, लंदन को देखेगा, लंदन के वातावरण को देखेगा, तो वो घर से बाहर तो निकलना ही पड़ता है। और उसमें ये -20 डिग्री की, -10 डिग्री की ये जो जैकेट है इसलिए काम नहीं आती कि शरीर को तो ये गर्म रख सकती हैं, लेकिन जो नाक में से हवा जाती है अंदर, साँस में से हवा जाती है, वो एकदम जाम कर देती है। और उसकी प्रॉब्लम ये है कि अगर मुँह के ऊपर भी मान लीजिए कोई कपड़ा बाँधे, मफलर बाँधे या फिर कोई मास्क लगाए, तो फिर जो नाक की हवा है वो चश्मों को क्लोज़ कर देती है और उसमें विज़न में क्लियरिटी नहीं आ पाती। तो इसलिए नाक के ऊपर कोई भी मफलर या और कोई कपड़ा नहीं ढका जाता। क्यों? क्योंकि चश्मे वाले आदमी के लिए तो ये प्रॉब्लम होती है। और अगर नाक के ऊपर मफलर वगैरह नहीं डालेगा तो फिर वो जो हवा है, वो ठंडी हवा शरीर के अंदर से भले ही ना जाओ, शरीर को ढक लो, सिर को ढक लो, कितना ही गर्म हैट पहन लो, लेकिन जब नाक में से ठंडी आवाज़ आती है तो वो दिमाग की नसों को सुन्न कर देती है, सिर में दर्द हो जाता है और फिर सारे शरीर में उसका होता है प्रभाव। तो यहाँ